हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और वीडियो में। इससे पहले के जुलाई के तीनों वीक्स के वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। जनवरी से लेकर जुलाई तक का ऐसा वीकली डिस्कशन आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट प्रॉपरली बनाई हुई है जिसमें आपको सारे वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए जुलाई वीक नंबर 4 का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरा एप्लीकेशन है edu24। इसको एक बार डाउनलोड करके आप ट्राई जरूर कीजिएगा। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करने के लिए इसमें काफी सारी चीजें मैंने प्रोवाइड करी हुई हैं। ये कोर्सेज है मेरे इस एप्लीकेशन पर। तो चलिए आज की क्लास का हमारा पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि नेमासिपस ब्रह्मपुत्र, ये जो नाम यहाँ पर दिया गया है नेमासिमस ब्रह्मपुत्र, इसको हाल ही में न्यूज में सुना गया। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये कौन सी प्रजाति से संबंधित है, कौन सी स्पीशीज से संबंधित है। तो हुआ क्या ना, एक नया ये छिपकली है, एक ग्रीको स्पीशी है जिसका ये नाम है। नाम क्या है? नेमासिपस ब्रह्मपुत्र। इसको हुआ क्या, हाल ही में असम के अंदर ना इसको डिस्कवर करा गया है। जो एक टेम्पल है असम के अंदर, अगर हो सकता है कल को आपके एग्जाम में इस टेम्पल का नाम पूछ लिया जाए, दीर्घेश्वरी टेम्पल। मैं यहां पर लिख देता हूं, दीर्घेश्वरी टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर इसको डिस्कवर करा गया, चर्चा में एक नया स्पीशी है। हो सकता है हमसे आप लोगों का इस प्रजाति का नाम देकर पूछ लें कि इसको हाल ही में कहां पर फाउंड किया गया। ये टेम्पल के अंदर पाया गया है, तो इस टेम्पल को देखकर पूछ लें कि बताइए कौन से भारत के राज्य के अंदर है। तो ये असम राज्य के अंदर है। तो क्या है, ये एक गीको है, यानी कि एक छिपकली है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड दी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 अवार्ड्स 2024-25 अवार्ड सेरेमनी। तो होता क्या है ना, हाल ही में जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो अवार्ड होते हैं उनको कन्फर किया विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर। तो हमसे ये सवाल आमतौर पर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अलग अलग प्रकार के जो अवार्ड्स हैं उसको कौन आपका ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये इवेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है नई दिल्ली के अंदर। इससे संबंधित जो अवार्ड्स थे उनको वितरित किया गया। इसके अंदर ना सालाना एक सर्वे होता है, स्वच्छ भारत अभियान सर्वे, कि भाई हाइजीन कैसी मेंटेन हो रही है, क्लीनलीनेस कैसी है अर्बन इंडिया के अंदर। तो वो सारी बातों को लेकर अवार्ड दिए जाता है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर संचालित होता है, ये हमें याद रखना है। विच कंट्री हैज लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रॉर 1। कभी भी कोई भी देश किसी भी प्रकार की सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोगों ने जुलाई 14 2025 को ये न्यूज चर्चा में सुनी होगी कि इजराइल के द्वारा लॉन्च करा गया एक फर्स्ट फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड एंड डोमेस्टिकली बिल्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ड्रॉर 1। तो याद रखेंगे, इनके स्पेस एक्स जो कि फ्लोरिडा के अंदर है उसके जरिए इन्होंने इसराइल की इस मोस्ट एडवांस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करा है। इसराइल ने इसको 100% लोकल टेक्नोलॉजी के जरिए आपका बिल्ड किया है। एक चर्चित विषय हो जाता है। इसराइल ड्रॉर 1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स फ्लोरिडा से। Which state government has launched MyDeed National Generic Document Registration System Pilot Project? अब अगर कोई भी राज्य सरकार किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव लॉन्च करती है, कोई स्कीम लॉन्च कर रही है या फिर कोई इस प्रकार का सिस्टम लॉन्च कर रही है, तो इसको आप याद रखेंगे NGDRS, यानी कि नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसका नाम क्या है? माई डीड। इसको लॉन्च करा गया जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह जी के द्वारा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा। तो राज्य का नाम हमसे पूछा है, उसमें आप इसमें हिमाचल प्रदेश का नाम याद रखेंगे। तो है क्या, आपके इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर के जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं तहसील ऑफिस के अंदर जाकर जितना भी उनको विजिट करने की जरूरतें होती हैं, तो वो जरूरतें उतनी ज्यादा नहीं पड़ेंगी। अब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल पाएंगे इस माई डीड के सिस्टम के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है राज्य सरकार से संबंधित, याद रखेंगे। Where was India's first water technology park named Aquatech Park inaugurated? आप इसको पक्का अपने किसी भी अपकमिंग एग्जाम के अंदर जरूर देखेंगे। तो इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। तो उन्होंने रिसेंटली इसका उद्घाटन किया है। ये इंडिया का पहला वाटर टेक्नोलॉजी पार्क है जिसका नाम भी आप लोगों को याद रखना है,
ऑप्शन में आपको ये इस नाम को देकर भी पूछ सकते हैं कि भाई असम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत का पहला वाटर टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो जो हमारी आईसीएआर है ना, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसके भी इसमें आपको समर्थन नजर आएगा, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर इस आपके एक्वा पार्क को स्टैब्लिश करा गया है असम राज्य में। अगला है मछलीपट्टनम सिटी, दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। बताइए कौन से राज्य के अंदर है, किस शहर की हमने बात करी है? मछलीपट्टनम सिटी। तो हुआ क्या, ये जो सिटी है ना, इस सिटी को लेकर एक डेटा सामने आया कि लगभग 48% जो वर्क है न्यू ग्रीनफील्ड पोर्ट के अंदर वो रिवाइव हो रहा है। ठीक है, और उसको कंप्लीशन की भी बातें चल रही हैं। तो इसको मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश से आपका ये संबंधित है। याद रखेंगे, कोई भी ऐसा सिटी अगर किसी प्रकार की चर्चित विषय को लेकर न्यूज में रहता है तो हमें उसको याद रखना है। Which institute has launched YD1 India's lightest active wheelchair? तो ऐसे सवाल आप लोगों ने एग्जाम के अंदर आता हुआ देखे होंगे। आईआईटी मद्रास के द्वारा इंडिया का लाइटेस्ट एक्टिव व्हील चेयर को क्या करा गया, लॉन्च करा गया। नाम इसका आप लोगों को याद रखना है, YD1। तो ये एक पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रिसीशन बिल्ट मोनोट्यूब रिजिड फ्रेम व्हील चेयर है भारत के अंदर, जिसको आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च करा गया है। ठीक है। A rare electric bulb bird ग्रैंडला was recently spotted in which state? तो देखो, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रजाति से बनने वाला कोई भी पक्षी हो, कोई भी इस प्रकार का जीव हो, अगर उनको कहीं पर भी स्पॉट करा जाता है ना, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक रेयर इलेक्ट्रिक ब्लू बर्ड है जिसका नाम आपको याद रखना है, ग्रैंडला। इसको स्पॉट करा गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर ना, एक वैली पड़ती है। उस वैली का आप लोगों से नाम देकर पूछ सकते हैं कि बताइए कि जो वैली है जिसका नाम है सेंज वैली, सेंज वैली बताइए कौन से राज्य के अंदर पड़ती है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। चर्चा में इसलिए थी कि ये जो रेयर इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका नाम ग्रैंडला है, इसको यहाँ पर स्पॉट करा गया है। तो याद रखेंगे इसको। दी पवाना रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, बताइए कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है? तो पवाना रिवर को आप लोगों ने पिछली मेरी कई सारी वीडियो में सवालों के रूप में जरूर देखा होगा। तो रिसेंटली जो नागरिक है, इंक्लूडिंग जो लोकल यूथ है, वो एक साथ मिलकर गैदर होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि पवाना रिवर का जो रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है उसके अगेंस्ट में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी राज्य के अंदर किसी भी चीज को लेकर अगर चर्चा उठ रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसके बारे में एटलीस्ट हम याद रख लें कि भाई ये है कौन से राज्य के अंदर। तो ये महाराष्ट्र के अंदर आपको नजर आएगी पवाना रिवर। ठीक है। पुणे सिटी से ये आपका फ्लो होकर गुजरती है और पुणे और जो पिंपरी चिंचवाड़ वाला एरिया है उसको ये सेपरेट भी करती है। तो पुणे एक इंपॉर्टेंट शहर है ही आप लोगों के लिए। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप करा गया है दिए गए चार विकल्प में से कौन से देश के द्वारा? तो हुआ क्या, चर्चा में क्यों है? इंडिया ने रिसेंटली ना एक अपना लेटर भेजा, किसको? यूनाइटेड स्टेट्स को। किस लिए? रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई आपने जो को प्रोड्यूस किया है ये जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसको आप हमें प्रोवाइड कीजिए। तो ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा विकसित है। चर्चा में इसलिए कि भारत ने रिक्वेस्ट करी है कि हमें ये चाहिए। इसको यूएस की डिफेंस कंपनीज के द्वारा डेवलप करा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है और बैटल टैंक्स के अंदर काफी हेल्प करता है ना, टारगेट्स वगैरह को काफी लाइटर मिलिट्री अप्रोच में ये आपका डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अगला है पोषण ट्रैकर ऐप। पूछा जा रहा है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। चर्चा में क्यों है? जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा समस्याएं आई अपने जो बेनिफिशियरीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने में, इस आपके पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर, क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस यहाँ पर आ रहे थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी कम थी। तो आप लोगों से हो सकता है इसको लेकर पूछ लिया जाए कि पोषण ट्रैकर ऐप को कब लॉन्च करा गया था? तो इसको 1 मार्च 2021 में लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। एक मोबाइल बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए और जो इनरोल्ड बेनिफिशियरीज है उनके लिए। तो जो हमारे देश के अंदर पोषण अभियान मिशन चल रहा है ना, कि हमारे देश में जो न्यूट्रिशन है
उसको इम्प्रूव किया जा सके, माल न्यूट्रिशन को लेकर हम काउंटर कर सकें, उसलिए इसको लॉन्च करा गया था। तो चर्चा में इसलिए था क्योंकि इस पर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आए थे, तो ये सवाल हमसे पूछ सकते हैं कि कौन से मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा था। व्हाट इज अ प्रोटोस्टार, जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया, चर्चा में क्यों है? तो हमारे जो आईआईएसटी के कुछ साइंटिस्ट हैं, आईआईएसटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसके जो कुछ रिसर्चर्स हैं त्रिवंतपुरम के अंदर, उन्होंने रिसेंटली डिटेक्ट किया है एक सर्कुलरली पोलराइज्ड रेडियो एमिशन, जो कि आपको इस यंग प्रोटोस्टार, जो कि हमारी जो ये गैलेक्सी है उससे लगभग 4500 लाइट ईयर्स दूर है। किसी भी प्रकार की अगर ऐसे कोई न्यूज बनती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो प्रोटोस्टार होता है ना, ये शुरुआती स्टेज होती है जब आपका स्टार फॉर्म होता है। तो स्टार फॉर्मेशन की अर्ली स्टेज को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटोस्टार के नाम से जानते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो हमसे हो सकता है कल को ये पूछ ले कि भाई बताइए प्रोटोस्टार होता क्या है। ठीक है। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म एक इनिशिएटिव है कौन से मिनिस्ट्री का? तो जो डीजीएफटी है, डीजीएफटी बोले तो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, उन्होंने रिसेंटली प्रमोट किया है इस आपके बी टू बी प्लेटफॉर्म ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म को। तो जो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है, ये डिजिटल एक प्रकार से इनिशिएटिव है डीजीएफटी का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आपका ये आता है। तो आपसे यही पूछा गया कि सिर्फ ये इनिशिएटिव है कौन से मंत्रालय का? उद्देश्य क्या है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है आपका इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर सके मीडियम स्मॉल और जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं स्पेशली उनके लिए। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है उनके लिए। Which country virtually hosted the fourth BIMSTEC disaster management exercise 2025? इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने वर्चुअली होस्ट किया है इस फोर्थ बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज को। तो इसमें आपको इंडिया का नाम याद रखना है भाई, है ना? और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको कंफर्म किया था। ये नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यानी कि एनडीएमए जो है, वो इसको कंडक्ट करता है। ठीक है। माउंट किलिमंजारो, जिसको न्यूज में देखा गया, बताइए कि ये कौन से देश के अंदर लोकेटेड है? तो रिसेंटली जो डिफेंस सेक्रेटरी है ना इस देश के, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया माउंटेनियरिंग जो एक्सपीडिशन है वो माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो को लेकर। साउथ ब्लैक न्यू दिल्ली के अंदर इसका एक इवेंट हुआ था। तो इस माउंट किलिमंजारो की अगर कल से आपको लोकेशन पूछ ले तो इसमें आपको तंजानिया का नाम याद रखना है। ठीक है। अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है ये। तो तंजानिया इसमें आपको याद रखना है। नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.2 फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय विच गवर्नमेंट बॉडी? तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ना, उनके द्वारा लॉन्च किया गया इस आपके नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0 को। तो इसको कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा डेवलप करा गया है, ये हमें याद रखना है। ठीक है। वेयर वॉज द महिला आरोग्यम कक्ष inaugurated to promote women's well-being in government workspaces? सरकारी कार्यस्थलों में महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कभी भी अगर इस प्रकार का कोई इनिशिएटिव लॉन्च करा जाता है ना, वो पक्का एग्जाम के अंदर आता है। तो जो यूनियन लॉ और जस्टिस मिनिस्टर है कौन? अर्जुन राम, इन्होंने इनॉग्रेट किया इस महिला आरोग्यम कक्ष को। कहां पर? नई दिल्ली का शास्त्री भवन के अंदर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए। A monkey puzzle butterfly was recently spotted at which tiger reserve in मध्य प्रदेश? अब देखो, हमसे सिर्फ कल को हो सकता है ये भी पूछ लेंगे, बताइए कि पैंच बाघ अभ्यारण्य कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो हम उसमें मध्य प्रदेश आंसर करेंगे। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना एक मंकी पजल बटरफ्लाई को रिसेंटली स्पॉट करा गया है इस पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर। तो ये याद रखेंगे, है ना? कल को हो सकता है इस मंकी पजल बटरफ्लाई का आपसे साइंटिफिक नेम पूछ लें, तो इसको आप याद रखेंगे रथिंडा अमोर। रथिंडा अमोर इसका साइंटिफिक नाम अगर याद रख पाए तो। ये स्मॉल साइज बटरफ्लाई है, साउथ एशिया के अंदर ये एंडेमिक कैटेगरी के अंदर है।
हाल ही में खबरों में रहा एलोग्राफा इप्सो रेडिका किस प्रजाति का है? अब देखो एक नाम दिया है साइंटिफिक नेम, एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका, ये कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता है वो हमें बताना है। तो जो देखो हमारे इंडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसेंटली ना डेवलप करा है एक नया लिचन स्पीशी। कौन सा स्पीशी है ये? लिचन स्पीशी, जिसका नाम आपके सामने है एलोग्राफा एफ्यूसो रेडिका। तो वेस्टर्न घाट के अंदर इसको 53rd फ्रॉम इंडिया के रूप में डेवलप करा गया है, याद रखेंगे। तो क्या है ये? एक लाइकन स्पीशी है। ये बी ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ को कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करा गया? ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपको जरूर देखने के लिए मिल सकता है। तो इस साल के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उससे जो नेगेटिव स्कोर्स हैं इंस्टीट्यूशंस के कि भाई इन्होंने किस प्रकार से रिसर्च पेपर्स को रिट्रेस किया लास्ट 3 इयर्स के अंदर, उनके साइटेशंस क्या हैं, उसके ऊपर ये क्या करेगा? नेगेटिव स्कोर देगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च करा गया है। इसमें आपका ए विकल्प आएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के लॉन्च की हम बात कर रहे थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है भारत सरकार के अंतर्गत, जिसको 2015 के अंदर लॉन्च करा गया था कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग करेंगे। A rare pale-capped pigeon was recently spotted at which national park in असम? हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ पीली टोपी वाला कबूतर देखा गया? अब देखो इंपॉर्टेंट हो गया ना। अब हो सकता है ये आपसे कल को पूछ लें कि बताइए कि देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन से राज्य में, तो आप उसमें असम आंसर कर देंगे। चर्चा में इसलिए था कि एक पीली टोपी वाला कबूतर रिसेंटली यहाँ पर इन्होंने इस नेशनल पार्क असम के अंदर स्पॉट करा। तो एक इंपॉर्टेंट साइटिंग थी जो भी बर्ड वॉचेज और कंजर्वेशनिस्ट होते हैं उनके लिए। अगला है इनविक्टस रिसर्च प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव है, बताइए कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का? तो देखो रिसेंटली ना जो ईएसए है, ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने लॉन्च करा अपना ये इन्विक्टस रिसर्च प्रोग्राम। इसका एक इनिशिएटिव इस प्रकार का है कि जो आ, आपका जनरल सपोर्ट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स होते हैं उसको इसके अंदर शामिल करा जाएगा। की टेक्नोलॉजीज को सस्टेन हाइपरसोनिक फाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर भेजने का काम करा जाएगा। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड सवाल है। एक यूके बेस्ड फ्रेजर नैश कंसल्टेंसी है, उसके साथ मिलकर यूरोपियन रिसर्च स्पेस एजेंसी के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च करा गया है। तो याद रखेंगे इसको। अगला सवाल है लिरिथोथैमिस अब्राहमी किस प्रजाति का है? ये एक नाम दिया गया है आपको, लिरियोथैमिस अब्राहमी, रिसेंटली न्यूज में था। बताइए कौन से स्पीशीज से संबंधित है? तो रिसेंटली एक नई स्पीशी को, किसका स्पीशी है? ये ड्रैगन फ्लाई का एक स्पीशी है। इसको आपका डिस्कवर करा गया कहां पर? केरला में। तो ऐसे सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, याद रखिएगा। Which state has recently introduced the Psi-TB skin test to detect latent tuberculosis infection? हाल ही में किस राज्य में सुप्त क्षय रोग संक्रमण का पता लगाने के लिए CYTB त्वचा परीक्षण शुरू किया गया है? तो देखो केरला रिसेंटली इंट्रोड्यूस करता है इस CYTB स्किन टेस्ट को, सो दैट के जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन होते हैं ना उसको डिटेक्ट किया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। कोई राज्य अगर इस प्रकार का कोई नया टेस्ट इनिशिएट कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। केरला के अंदर इसको स्टार्ट करा गया। अगला है कि जनजाति का नाम दिया गया है, वो है बाडोइन। प्राइमरली पूछा जा रहा है कि कौन से रीजन के अंदर पाई जाती है, कौन सी जनजाति है ये? बेडोइन जनजाति। तो रिसेंटली मोर देन 300 लोग मारे गए एक वायलेंट क्लैश के अंदर, जो कि सीरिया की ड्रूज माइनॉरिटी और सुन्नी बैदरिन ट्राइब्स के बीच में हुई थी। तो ये मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन डेजर्ट के अंदर ये आपको ट्राइब्स देखने के लिए मिलती हैं। इनको बेडोइन ट्राइब के रूप में जाना जाता है। एक चर्चित विषय था, कई सारे लोग मारे गए, क्लैश हो गया इनके बीच में। तो याद रखेंगे कि कहां पर पाया जाता है। एडवाल्सी वैक्स वैक्सीन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, बताइए कि कौन से डिजीज से संबंधित है? तो जो हमारा आईसीएमआर है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो डेवलप कर रहा है एक नया मलेरिया वैक्सीन। तो ये क्या है? ये एक मलेरिया वैक्सीन है, इसका नाम भी याद रखेंगे आप लोग, सो दैट के जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरुम है उसके साथ फाइट करी जा सके। इसको रिसेंटली हाईलाइट करा गया क्योंकि इसका जो एक यूनिक कैमरिक
और रिकॉम्बिनेंट डिजाइन है वो आपका बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो ऐसे सवाल भी आपसे बन सकते हैं कि वैक्सीन है कौन से डिसीज से संबंधित है, कौन इसको डेवलप कर रहा है। ओके। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन was jointly established by which two organizations। देखो जब दो संगठन मिलकर किसी एक प्रकार के आयोगों का गठन करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो इंडिया का रोल है ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड्स में उसको अप्रिशिएट करा गया 88वीं जो सेशन हुआ था एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ कोडेक्स एलिमेंट कमीशन का। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस सीएसी को जॉइंटली कौन से दो संस्थानों के द्वारा लॉन्च करा गया है, तो इसमें एफएओ है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में है डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत का जो कंट्रीब्यूशन है उसको अप्रिशिएट किया गया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। हेडक्वार्टर हो सकता है इसका कमीशन का, आप लोगों से पूछ लें तो इसका कमीशन का हेडक्वार्टर रोम के अंदर है। बीमा शक्ति योजना एक इनिशिएटिव है, बताइए कौन से इंस्टीट्यूशन का। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, ये एलआईसी का एक इनिशिएटिव है भाई। क्या नाम है? बीमा शक्ति योजना। तो हुआ क्या, जो एलआईसी है ना, इन्होंने एक एमओयू साइन किया किसके साथ? जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है कि ये इस बीमा शक्ति योजना को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे रूरल इंडिया के अंदर। ठीक है। अब इसको लेकर आप लोगों से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये जो आपका बीमा शक्ति योजना का इन्होंने एमओयू साइन किया है वो कहां पर करा है? वैसे वैसे नहीं पूछेंगे, बट स्टिल गोवा के अंदर इसको साइन करा गया है जुलाई के अंदर ही, तो याद रखेंगे इसको। What is the theme of the National Cyber Security Exercise Bharat NCX 2025 launched in July 2025? जुलाई 2025 में शुरू होने वाली राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत एनसीएक्स 2025 का विषय क्या है? तो देखो जो ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है भारत एनसीएक्स 2025, इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट करा गया था जुलाई 21 2025 को। और इसको जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, नाम क्या है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का? अगर याद रख पाए, टीवी रविचंद्रन, इनके द्वारा इनॉग्रेट करा गया राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के अंदर। वाइस चांसलर थे उनके इनके सामने। तो ये इसका उद्देश्य है एनहेंसिंग दी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। भारतीय साइबर स्पेस की परिचालन तैयारियों को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है। Which mobile application won the World Summit on the Information Society Prizes 2025 Champion Award for Rural Digital Governance? ग्रामीण डिजिटल शासन के लिए वर्ल्ड समिट ऑन दी इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2025 चैंपियन पुरस्कार किस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा जीता गया? ये जीता गया मेरी पंचायत के द्वारा। तो एक बड़ा एक अवार्ड इन्होंने जीता है। ये अवार्ड आपको जो कल्चरल डाइवर्सिटी और आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और लोकल कंसेंट होता है उसके लिए ये आपका दिया जाता है। तो ये एक हाई लेवल इवेंट हुआ था, कहां पर? जेनेवा में। वहां पर ये अवार्ड मेरी पंचायत आपको दिया गया। तो भाई ये था हमारे जुलाई के वीक नंबर 4 का डिस्कशन। सारे के सारे सवाल आप लोगों के सामने। पीडीएफ जो है वो मेरे ऐप पर आप लोगों को मिल जाएगी। ये मेरा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, इसमें ये वाला जो कोर्स है, ये वाले कोर्स के अंदर आप जाओगे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, और ये वीडियो भी इसको आपकी इसी आपके कोर्स के अंदर मिल जाएगी। ये तो हमारा वीकली करंट अफेयर है। ऐसे ही ना आपको मेरे इस एप्लीकेशन के ऊपर एक और कोर्स मिलेगा जिसमें मैं आपको डेली करंट अफेयर क्विजेस देता हूं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। ठीक है। तो ये है आज का। बाकी आप लोगों को अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप लोग मुझे मेरे इस इंस्टाग्राम यूजर नेम पर कनेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।